वेलकम बैक जी। मतलब फिर मैं आप सबको खुश आमदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। पीएसएल स्पेशल शोज आप देख रहे हैं। हमें पीएसएल 9 के फाइनली दो फाइनलिस्ट टीम मिल चुकी हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एलिमिनेटर 2 जीता है और वो ज्वाइन करेगी मुल्तान सुल्तान को फाइनल के लिए, जो 18 मार्च को खेला जाएगा कराची के नेशनल स्टेडियम में। एलिमिनेटर की बात की जाए तो हमें बहुत ही, क्या कहते हैं, जिसे हम कहेंगे रूथलेस और बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की हिटिंग देखने को मिली है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। मैच उस पर बात करते हैं तो पहले मैम मैच को डिस्कस कर लेते हैं। तो एलिमिनेटर में पेशावर ज़ल्मी को पहले बैटिंग करवाई इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। अब वहां पर हमें ये लग रहा था कि लास्ट मैच में जिस तरह उन्होंने अपनी आदत बदली थी और उन्होंने पहले बैटिंग की थी, तो शायद वो इस मरतबा भी इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले ये चीज़ करेंगे, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी ने इस टूर्नामेंट में सारे मैचेस डिफेंड करते हुए जीते हैं, तो ये उनकी स्ट्रेंथ थी। तो उनको उनकी स्ट्रेंथ पे खिलाना इस्लामाबाद यूनाइटेड का उस टाइम पर ही हमें लग रहा था कि शायद ये उनके लिए डिसीजन उनके अगेंस्ट जाए। लेकिन वो सरफेस को बेहतर रीड कर पाए, क्योंकि कराची की जो इस साल में सरफेसेस नजर आई थी वो बहुत स्लो थी और वहां पर ऑब्वियसली चेस करना मुश्किल हो रहा था। एक दफा अगर स्कोर 170 प्लस चला जाए या 160s में भी हमने देखा है कि टोटल जो है वो डिफेंड हुए हैं, तो हमें लग रहा था कि ये उस तरह की विकेट होगी। लेकिन इसलिए जब हमने पावर प्ले की बैटिंग देखी और जिस तरह साइम अयूब और बाबर आजम ने अगेन एक बेहतरीन स्टार्ट दिया, 70 प्लस रन का उन्होंने स्टैंड दिया और 7 ओवरों में 10 के रन रेट से खेल रहे थे, तो वहां से अंदाजा हो गया था और ज़ल्मी को भी अंदाजा हो जाना चाहिए था कि ये पिच वो है जहां पर जो टिपिकल कराची विकेट्स हैं, जो हमने पिछले पीएसएल्स में देखा है या ओवरऑल हमने थ्रू आउट देखा है कराची में जो पिचेस होती हैं, वो जहां पर 200 रन भी समटाइम्स डिफेंड करना मुश्किल हो रहा होता है, तो उनको ये अंदाजा हो जाना चाहिए था। अच्छा स्टार्ट मिला था ज़ल्मी को। बाबर आजम आउट हो गए। साइम अयूब ने बहुत आउटस्टैंडिंग 74 रन की इनिंग खेली। हारिस ने भी कैमियो खेला, कैडमोर ने भी कैमियो खेला, आखिर में आमिर जमाल ने भी कैमियो खेला। 185 रन तक वो पहुंच गया, 186 रन इस पिच पे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पिच को देख के उनको अंदाजा हो जाना चाहिए था कि ये बिलो पार है। अब अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करेंगे, जिन्होंने उनको इस मैच में रिस्ट्रिक्ट करने में मदद की, जो अच्छी बॉलिंग की, प्लान ऑफ बॉलिंग की, नसीम शाह आउटस्टैंडिंग रहा, उन्होंने 3 विकेटें ली। और क्रूशल विकेटें अगर हम बात करें बाबर आजम की और मोहम्मद हारिस की, बड़ी क्रूशल विकेटें उन्होंने लेके दी और टीम को कम बैक करवाया। इमाद वसीम का इकोनॉमिकल स्पेल था, 23 रन दिए उन्होंने सिर्फ 4 ओवर में, विकेट नहीं ली लेकिन इकोनॉमिकल स्पेल था। ये कहीं ना कहीं डिफरेंस साबित हुआ है वो 200 रन ना करने देने में, ये स्पेल। इसके अलावा अगर हम बात करें शादाब खान की, उनका आखिरी ओवर बड़ा महंगा गया, लेकिन उससे पहले उन्होंने 3 ओवर बड़े अच्छे किए थे और एक इंपॉर्टेंट विकेट जो रन्स कर रहे थे साइम अयूब, उनकी विकेट ली थी। तो ये 3 बॉलर्स थे जिन्होंने अपनी टीम को पेशावर ज़ल्मी को रिस्ट्रिक्ट करने में मदद की और एक एवरेज टोटल पे, उन्हें पार टोटल पे रिस्ट्रिक्ट किया पेशावर ज़ल्मी को। अब अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जब चेस करने आई तो अर्ली ऑन हमने देखा कि उन्होंने अपने लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी। साइम अयूब ने अगेन बैटिंग तो अच्छी की, अगेन पावर प्ले में उन्होंने बॉलिंग की और बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। पहले 2 ओवर्स में उन्होंने 2 विकेटें ली, आगा सलमान की और एलेक्स हेल्स की। फिर जो उनका तीसरा ओवर था, वहां से मार्टिन गप्टिल ने उन्हें टेक ऑन किया, 22 रन आए उस ओवर में। लेकिन टुवर्ड्स एंड अगर हम बात करें, पावर प्ले हम देंगे ये पेशावर ज़ल्मी को, क्योंकि उन्होंने 50 पे 4 आउट कर लिए थे, गप्टिल भी आउट हो गए थे, तो 50 पे 4 आउट थे। वहां पर लग रहा था कि 185 ये बड़ा टोटल है, बेशक पिच कितनी अच्छा है, लेकिन अगर कोई ये टोटल चेस कर सकती है एसपीएसएल की तमाम टीम में, तो वो टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि उनकी बैटिंग में बहुत डेप्थ है और जिस तरह उनके बैटर्स खेलते हैं तो उनको लगता यही था कि शायद वो चेस अगर करना चाहें तो ये कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पर एज अ जनरल फीलिंग आ रही थी कि शायद अभी ये उनके लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि उनके इनफॉर्म बैटर्स थे। कॉलिन मुनरो वो खेल नहीं रहे थे, शादाब खान आउट हो गए थे और आगा सलमान भी आउट हो गए थे, तो आजम खान से थोड़ी उम्मीदें नजर आ रही थी। आजम खान और इमाद वसीम ने वहां पर एक मिनी पार्टनरशिप बनाई 40 रन की, लेकिन आजम खान आउट हुआ है। 11 रन पे स्कोर हमें नजर आ रहा था 91 पे 5। वहां से जो पार्टनरशिप हुई वो बहुत क्रूशल थी। हैदर अली, जिससे जो इनिशियली इस टूर्नामेंट में अनपिक गए थे ड्राफ्ट में, उसके बाद उनको सप्लीमेंट्री के तौर पे या किसी रिप्लेसमेंट के तौर पे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया। उन्होंने एक आउटस्टैंडिंग 29 बॉल पे 54 रन की इनिंग खेली और एक धुआंधार हिटिंग हमें उनकी तरफ से देखने को मिली। बहुत अरसे बाद मैंने उनकी तरफ से कोई ऐसी इनिंग देखी है, ऐसे क्रंच मूवमेंट पे, क्योंकि प्रेशर के अंदर जब आप इनिंग्स खेलते हैं वो उस इनिंग को वैसे 4 चांद लग जाते हैं। और जिस तरह की उन्होंने हिटिंग करके दिखाई हमें, कोई हमें आंसर नजर नहीं आ रहा था पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स के पास और उनके कैप्टन के पास या उनकी मैनेजमेंट के पास के इसका क्या जवाब दें। ऐसा लग रहा था कि उनके लिए आउट ऑफ सब्जेक्ट आ गए। इस पेपर की उन्होंने इतनी तैयारी नहीं की थी और उन्होंने फिर जिस तरह पेशावर ज़ल्मी का हशर किया
वो बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। इमाद वसीम, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, आजम खान के साथ थोड़ी सी पार्टनरशिप करते हुए आ रहे थे, उन्होंने स्टडी रोल लिया हुआ था, लेकिन हमने देखा बाद में उन्होंने भी जिस तरह चार्ज लिया, उन्होंने भी आउटस्टैंडिंग 59 रन की इनिंग खेली और ऑलराउंड एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। 140 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 50 भी स्कोर की, इसके अलावा इकोनॉमिकल स्पेल भी की थी। हैदर अली ने बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली और अपनी टीम को 5 विकेट से मैच जिताया। 1 ओवर स्पेयर था। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये पिच 200 वाली थी, तो अगर ये 200 होता तो 6 गेंदों में इन्हें 20-25 रन करने पड़ते, तो कहीं ना कहीं वो मैच विनिंग टोटल हो जाता। तो ये 10 से 15 रन से शॉर्ट थे। उसमें भी इमाद वसीम ने रोल प्ले किया, वो अच्छी स्पेल करके, और साथ उनका दिया नसीम शाह और शादाब खान ने। और फिर जिस तरह ये चेस को उन्होंने मास्टर किया, प्रूव कर रहे हैं कि क्यों इतने वर्दी हैं वो प्लेयर को, क्यों इतना रेट किया जाता है, एक्सपीरियंस काउंट होता है। थ्रू आउट द लीग उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, फिर हमने देखा है कि सडनली एक बैट के साथ इनिंग खेली थी। वो डू एंड डाई मैच तो था इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए वहां पर। उसके बाद हमने देखा कि पिछले मैच में उन्होंने जिस तरह बॉलिंग के साथ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, अब यहाँ पर एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस उनकी तरफ से आई, तो राइट टाइम पे वो भी पीक कर रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी राइट टाइम पे पीक कर रही है। थोड़ी सी उनके लिए चीजें हैं कि हुनैन शाह को उन्होंने खिलाया और उन्होंने उनसे बॉलिंग नहीं करवाई, तो शायद उसकी जगह एक बैटर को खिला सकते थे। तो ये चीजें उनके लिए हैं, लेकिन ये अच्छी परेशानी है कि आपके पास ऑप्शन ज्यादा हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।